हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी जो पदखंड है चैप्टर 9 जिसका नाम है हमारी नींद। ठीक। और हमारी नींद के लेखक जो है वो है बीरेन डंगवाल। ठीक। और इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कॉर्नर पर ये 2022 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भी है 2023 फर्स्ट सीटिंग में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ ... बढ़ गए पेड़। तो कुछ इंच बढ़ गए थे पेड़। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? और ये पहल पुस्तिका की बात करें तो ये बीरेन डंगवाल की है। अगला प्रश्न हुआ, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जिसको इंग्लिश में पब्लिश कहते हैं। प्रकाशित का अर्थ हुआ पब्लिश। तो ये पब्लिश हुआ था सन 1991 ईस्वी में, जिस समय भूमंडलीकरण हुआ था। अगला प्रश्न हुआ, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? और एक काव्य संग्रह का नाम था दुष्चक्र में सृष्टि। अगला प्रश्न है, बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो बीरेन डंगवाल जी थे अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो इसी दुनिया में है बीरेन डंगवाल की कृति। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? और देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ था। कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? उल्लिखित है। जो कविता है हमारी नींद उसमें किसका जीवन क्रम पूरा हो गया है? तो वो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो गया था। हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो वो है बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो वो कवि थे जनवाद के। अगला प्रश्न हुआ, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है आलस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक में बीरेन डंगवाल को किस या कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी। उनको उपाधि डी लिट की उपाधि दिया गया था। हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? उल्लेख किए हैं गरीब बस्तियों की। कवि हमें क्या सलाह देता है? इस चैप्टर के जो कवि हैं, कवि हमें क्या सलाह देता है? तो कवि सलाह देते हैं नींद से जगने की। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ होता है अन्यायी। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो वो है संघर्ष। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो झगड़ा फसाद जो होते हैं द्वंद्व समास है। और यहाँ पर देख रहे हैं बीच में डैश दिया गया, यही तो पहचान है कि द्वंद्व समास है। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का जो जीवन चक्र होता है वो पूरा हो जाता है। बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? उनकी शिक्षा हुआ था प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर और इनमें से सभी। और ये सभी जो हैं, अगर पूछे बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा किस राज्य से हुआ था तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कानपुर ये सभी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें इन्होंने किस विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की? तो MA की डिग्री प्राप्त किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? इससे चित्रण की बात करें तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ था। कवि के नए प्रतिमान कौन थे? तो नए प्रतिमान श्रीकांत वर्मा थे। यहाँ पर प्रतिमान, कवि के नए प्रतिमान यानी अगला गेस्ट था श्रीकांत वर्मा। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल की बात करें तो ये है उत्तराखंड में। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ?
बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है। उनकी काव्य संग्रह जो था, काव्य संग्रह की बात कर रहा है, ठीक। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ए और बी देखकर क्या करते हैं, ए बी दोनों मार देते हैं। यहाँ पर काव्य संग्रह पूछ रहा है, तो काव्य संग्रह सिर्फ इसी दुनिया में है, यही उनकी काव्य संग्रह है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था धमाके से देवी जागरण हुआ था। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड की बात किया जा रहा है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए। अगला प्रश्न है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? जो परदेश में रहते हैं वहाँ की विद्या पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? जो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। जो परदेश की विद्या पढ़ते हैं उनकी बुद्धि विदेशी हो गई। इस वीडियो में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।